दोस्तों आज के दौर हम देखने वाले हैं कैसे हम ग्रो एप्लीकेशन से मात्र 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ लगा के बहुत अच्छे खासे पैसे यहाँ पर रिटर्न ले सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पर खुद से यहाँ पर पैसे कमा के रखा है ताकि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। एंड सारी जो चीज़ें हैं ना मैं बेसिक से आपको समझाने वाला हूँ। एंड मुझे यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए, आप बस प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी रुपीज़ यहाँ पर लॉस हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को ध्यान से देखना। एंड मैं यहाँ पर सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा ताकि यहाँ पर जो भी बिगिनर हो ना सबको यहाँ पर आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना जो डीमेट अकाउंट है ना बहुत आसानी से बना लेना। अपना जो पैन कार्ड लगेगा एंड आधार आईडी लगेगा एंड बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना, तो आपका डीमेट अकाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप जो है ना इन्वेस्टिंग का स्टार्ट कर सकते हो मात्र 100 रुपीज़ से, ठीक है। एंड यहाँ पर अच्छा खासा आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। जैसा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 8000 रुपीज़ का रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आप इस वाले टैब पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पर जैसे ही आएंगे ना आप नीचे एक ऑप्शन देखो, आप यहाँ पर इस वाले टैब पे आएंगे, ठीक है। स्टॉक की सेक्शन पे आप आ जाएंगे ऑटोमेटिक। एंड ऊपर में आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स दिख जाता है, सेंसेक्स का इंडेक्स दिख जाता है। आपको यहाँ पर नहीं समझ आएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर जो करेंगे ना, देखो अगर आप एक बिगिनर हो, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो ना, तो आप सबसे आसान जो चीज़ कर सकते हो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको समझा देता हूँ म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। देखो हमारे देश का जो टॉप का कंपनी होता है ना उसमें हमारा देखो एक एक्सपर्ट लोग होता है, वो यहाँ पर पैसे हम सबसे लेता है एंड उस पर हमारा जो टॉप का कंपनी है ना देश के उसमें इन्वेस्ट करता है। एंड वो टॉप की कंपनी जब ग्रो करता है ना हमारे पैसे भी यहाँ पर ग्रो करता है। एंड हमने जिस हिसाब से पैसे यहाँ पर लगाया है एंड जिस हिसाब से ग्रो हुआ है ना वो पैसा सब में यहाँ पर बांट जाता है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर 3 म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ना ये देखो इस किस कंपनी में पैसे लगाते हैं मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर होल्डिंग सेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले देखो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसे लगाते हैं, अदानी में पैसे लगाते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विस में पैसे लगाते हैं। तो देखो अगर आपको लगता है कि ये सारी जो कंपनी है ना टॉप की कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगा तो ही आप इस वाले म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएंगे, तो आपका भी पैसा पर ग्रो करने वाला है। तो बहुत सिंपल फंड है, देश के जो टॉप कंपनी है उसमें पैसे लगाते हैं एंड उस पर जो रिटर्न मिलता है सब में बांट देता है, ठीक है। एंड लॉस भी होता है तो सब में ही बांट जाता है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ होता है कि देखो हमारे देश का जो टॉप का कंपनी है ना वो कभी भी एक साल लेवल लॉस में नहीं जाएगा, तो इसलिए हमारा जो पैसा ना बहुत सेव हो जाता है। अगर कभी भी ऐसा होता है ना हमारे देश की टॉप की कंपनी सब लॉस में चला जाएगा तो इन सिनेरियो में हमारे देश का जो इकोनॉमी है ना वो टूट जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि टॉप की कंपनी सब एक साथ यहाँ पर डूब जाएगा एंड आपका पैसा डूब जाएगा। तो यहाँ पर 99.99% आपका पैसा नहीं डूबने वाला है, ठीक है। एंड पास्ट का ब्रेकआउट भी देखोगे ना तो म्यूचुअल फंड ने ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न दिया है, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट ही रखोगे, ठीक है। देन आप भी यहाँ पर देख सकते हो मैंने 13% का रिटर्न ऑलरेडी कमा के रखा हूँ। तो जैसे आप एक्सप्लोरेशन पे आएंगे ना नीचे आपको देखो पॉपुलर फंड करके एक टैब आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ पॉपुलर फंड जो ग्रो ऐप में लिस्टेड है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बट आप यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड जो पॉपुलर है ना वो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। जो आप यहाँ पर देख सकते हो देखो 3 ईयर में कितना % का रिटर्न दिया मोतीलाल ओसवाल फंड वो आपको यहाँ पर साइड में दिख जाएगा। 3 ईयर में SBI PSU फंड कितना % का रिटर्न दिया वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एंड इसको आप जैसे और एक बार क्लिक करेंगे तो आपको 5 ईयर के हिसाब से जो रिटर्न वगैरह है ना वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा सारे फंड का। और एक बार जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर 1 ईयर का हिसाब से भी रिटर्न देख सकते हो। एंड देखो कैसे एक फंड को एनालाइज करते हैं एंड उसके बाद कैसे इन्वेस्ट करते हो वो तो मैं यहाँ पर दिखाने ही वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ देख लो एंड उसके बाद देखो आपको सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारे जो है ना कलेक्शन मिल जाएगा। देखो हाई रिटर्न का अगर फंड चाहिए तो आप इसमें क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हाई रिटर्न का फंड मिल जाएगा। बट यहाँ पर ध्यान रखना सारे जो फंड है ना बहुत रिस्क होता है हाई रिटर्न का। अगर आप हाई रिटर्न लेना चाहते हो तो आपका हाई रिस्क भी रहने वाला है। एंड उसके बाद देखो राइजिंग स्टार जो यहाँ पर राइज कर रहा है ना जो भी म्यूचुअल फंड वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। बैक चलाना है एंड 5 स्टार जो फंड होता है जिसका रेटिंग बहुत अच्छा होता है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा जो लोगों ने पसंद करके रखा है। एंड सारी जो चीज़ें हैं ना सेम ही रहता है साइड पे। एंड बैक से लाना है एंड यहाँ पर लार्ज कैप हो जाता है। यहाँ पर आपको सारे जो मतलब म्यूचुअल फंड मिलेगा ना वो लार्ज कैप कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है। तो लार्ज कैप कंपनी क्या होता है देखो हमारे देश का जो बड़ा कंपनी होता है ना जो स्टेबल हो जाता है, टॉप के जो 100 या फिर 50 कंपनी होता है ना जो स्टेबल हो जाता है उसमें पैसे इन्वेस्ट करता है। एंड उन सारी कंपनियों का क्या रहता है उसका जो है ना सेफ्टी बहुत अच्छा रहता है और आपका लॉस का चांस सबसे ज़्यादा कम रहेगा। बट यहाँ पर आपको जो रिटर्न है ना वो यहाँ पर जो स्मॉल कैप कंपनी होता है मिड कैप कंपनी होता है उनसे थोड़ा कम रहेगा। बट यहाँ पर आपका जो पैसा है ना बहुत ही बैलेंस एंड सेफ्टी में रहेगा। तो यहाँ पर आप अगर सेफ खेलना चाहते हो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लार्ज कैप की किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। देन दूसरा आ जाता है देखो यहाँ पर मिड कैप। मैं आपको समझाता हूँ तो मिड कैप जो है ना हमारे देश के जो देखो मीडियम कंपनी होता है ना उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पर आप थोड़ा भी रिस्क भी ले सकते हो एंड थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है ना रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। एंड उसके बाद देखो आपके पास स्मॉल कैप मिल जाता है। तो स्मॉल कैप आप समझ सकते हो हमारे देश के जो देखो स्टार्टअप होता है ना छोटा छोटा कंपनी जो यहाँ पर अभी भी ग्रो करना शुरू किया है तो उनमें पैसा इन्वेस्ट करता है। एंड इसमें एक रिस्क रहता है, अगर ग्रो करता है ना देखो बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा, आपका रिटर्न भी बहुत अच्छा आ जाएगा। बट अगर यहाँ पर लॉस करता है ना तो आपका भी पैसा यहाँ पर लॉस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा रहता है। तो ऐसा आपको बैक से लाना है
एंड इसी वीडियो में मैं आपको और बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा तेज बता रहा हूँ। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में मतलब बहुत अच्छी तरीके से जानना है ना, तो आप मेरे चैनल का जो कोई और वीडियो है ना जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, वो आप यहाँ पर देख लेना। तो ये सब चले जाएंगे नीचे। देखो नीचे आपको बहुत खास यहाँ पर नहीं मिलता। तो देखो कैसा आपको इन्वेस्ट करना होता है, मैं आपको यहाँ पर एक इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। एंड उसके पहले मैं आपको और एक चीज़ समझा देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डैशबोर्ड सेक्शन पे आ जाएंगे, यहाँ पर दो तरह की फंड होता है, एक लॉक फंड होता है एंड एक ओपन फंड होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला जो फंड है ना, इससे हम पैसे देखो रिडीम नहीं कर सकते। 3 ईयर लॉक इन पीरियड है। मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो 3 ईयर लॉक इन पीरियड है, मतलब यहाँ पर अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप 3 ईयर से पहले आपको जो पैसा है ना यहाँ पर रिडीम नहीं कर सकते। आप चाहे तो मतलब अपना जो मंथली SIP है ना उसको स्किप कर सकते हो या फिर बंद भी कर सकते हो। एंड दूसरा जो फंड होता है ओपन फंड होता है, उससे आप कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो। जैसे HDFC फ्लेक्सिकैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, इससे मैं पैसे को जब चाहे जैसे रिडीम कर सकते हो, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एंड इसको भी मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोई भी 3 ईयर लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर आप जब चाहे अपना पैसे को रिडीम कर सकते हो। अगर आप आज इन्वेस्ट किया तो आप कल ही अपना जो पैसा है ना यहाँ पर रिडीम कर सकते हो, ठीक है। जैसे बैक से लाना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर आके अपने हिसाब से कलेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर जो सर्च ऑप्शन है ना, इस पर आके आप किसी म्यूचुअल फंड के बारे में अगर पता है उसको आप यहाँ पर आके सर्च भी कर सकते हो। अगर आपको SBI की म्यूचुअल फंड पे सर्च करना है तो आप SBI म्यूचुअल फंड लिखेंगे, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर SBI का जितना भी म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा एंड इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे मैं 5 स्टार इस वाले ऑप्शन पे आ जाऊँगा। तो यहाँ पर 5 स्टार जैसे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा जो फंड मिलेगा 5 स्टार का मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा आप जिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, और एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपको ग्राफ शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 ईयर में कितना % रिटर्न दिया वो आपके यहाँ पर दिख जाएगा 6 ईयर में। तो इस तरह से काम करता है। 1 ईयर में कितना % रिटर्न दिया वो आप यहाँ पर दिख सकते हो। एंड उसके बाद आपको रेटिंग मिल जाएगा। एंड देखो मिनिमम सिर्फ अमाउंट मात्र आप 100 रुपीज़ पर महीने यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड ग्रेजुअली आपका जो पैसा है ग्रो करते रहेगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है होल्डिंग, मतलब ये वाला जो फंड है ना किस में पैसा इन्वेस्ट करता है, किन सारी कंपनियों में, वो आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाता है। तो आप एक एक करके यहाँ पर देख सकते हो। एंड किस में कितना % पैसा इन्वेस्ट करता है वो भी आपको यहाँ पर साइड में दिख जाता है। तो आप एक एक कंपनी को यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ये सारे कंपनी ग्रो करेगा तो आप इस वाले फंड को कंसिडर कर सकते हो। एंड उसके बाद देखो आपको रिटर्न एंड एक्सपी रेशियो ये सारा चीज़ें आपको मिल जाता है। तो देखो किसी भी फंड का अगर एक्सपी रेशियो 1% से कम होता है ना तो वो यहाँ पर अच्छा होता है। अगर 1% से ज़्यादा हो जाता है ना, थोड़ा यहाँ पर हाई हो जाता है। देखो यहाँ पर आप जो भी पैसा यहाँ पर लगाएंगे ना उसका एक्सपी रेशियो देखो, मतलब टैक्स कितना कटने वाला है वो यहाँ पर 1.17% कटने वाला है। मतलब अगर 100 रुपीज़ आप यहाँ पर लगाओगे तो आपका इतना % का टैक्स कटने वाला है। एंड एग्जिट रेट को आपको यहाँ पर देख लेना। अगर आपने पैसे को 15 दिन के अंदर विड्रॉ कर लेते हो, अगर आपने 100 रुपीज़ लगाया एंड 15 दिन के अंदर ही विड्रॉ कर लेते हो, तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट रेट देना होगा। मतलब यहाँ पर 100 रुपीज़ में 1 रुपीज़ आपको टैक्स देना होगा एज ए एग्जिट रेट। तो इस तरह से आपको देख लेना है। तो अगर आपको यहाँ पर लगता है कि ये फंड अच्छा है तो आप नीचे देखो 1 टाइम एंड मतलब स्टार्ट सिप ऑप्शन आ जाता है। तो आप स्टार्ट सिप मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब मंथली आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ करके कटने वाला है। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ इस तरह से यहाँ पर देखो 100 रुपीज़ इस तरह से लिख लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, मतलब मंथ की किस तारीख को यहाँ पर SIP करना चाहते हो। अब जिस तारीख को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ना, अगर आपने यहाँ पर 5 तारीख को सिलेक्ट किया तो 5 तारीख हर मंथ आपका पैसा यहाँ पर करने वाला है एंड यहाँ पर म्यूचुअल फंड में लग जाएगा एंड धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो हो जाएगा। एंड उसके बाद जैसे आप अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड स्टार्ट सिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अपने ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर दे देना। जैसे आप दे देंगे ना तो आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर डैशबोर्ड ऑप्शन जो है ना इस पर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर इन प्रोग्रेस या फिर ऑर्डर यहाँ पर सेक्शन करके एक आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो म्यूचुअल फंड का सिप है ना वो यहाँ पर दिख जाएगा। एंड 1-2 दिन के अंदर आपका जो सिप है ना यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। एंड हर मंथ आपने जिस तारीख को सिलेक्ट किया है उस तारीख को यहाँ पर पैसे कट जाएगा एंड यहाँ पर पैसे लगते रहेगा। एंड अगर आप अपना SIP को कैंसिल करना चाहते हो तो इस वाले सिप ऑप्शन पे आ जाना। एंड जिस भी SIP को आप कैंसिल करना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे इस वाले को अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो देखो ऊपर में कैंसिल सिप ऑप्शन आ जाता है, इस पर कैंसिल कर सकते हो। अगर अमाउंट चेंज करना होता है वो आप यहाँ पर आके चेंज कर सकते हो, डेट भी यहाँ पर आके चेंज कर सकते हो। इस तरह से आ जाएगा एंड कुछ इस तरह से कर सकते हो। एंड अगर किसी मंथ का स्किप आपको स्किप करना है तो आप यहाँ पर स्किप ऑप्शन पे क्लिक करके उस मंथ का जो सिप है ना स्किप भी कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पर सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। एंड बाकी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो मैं ETF में भी इन्वेस्ट करता हूँ एंड ETF में भी अच्छा खासा आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 450 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट कमा कर रखा हूँ। तो यहाँ पर गोल्ड एंड निप्पॉन इंडिया में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। गोल्ड में अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो गोल्ड का एक शेयर है ना ETF का बहुत ही कम रुपये से यहाँ पर आप खरीद सकते हो। मतलब आप 79 रुपीज़ में गोल्ड का मतलब ETF खरीद सकते हो। एंड यहाँ पर ग्रेजुअली ग्रो हो गया तो आपका भी पैसा यहाँ पर ग्रो होता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 328 रुपीज़ यहाँ पर कमाई कर चुका हूँ गोल्ड ETF से। तो कुछ इस तरह से आप ग्रो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हो, बहुत ही आसानी से आप कमाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।